Good morning, sir. Good morning. Good morning. White-Shewart law. This is the most important topics. White-Shewart law basically होता क्या है? Magnetic field due to a current element. White-Shewart law. करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी एक्सप्लेन बाय वाइट-शेवर्ट लॉ। देखो, वाइट-शेवर्ट लॉ गिव्स अ रिलेशन between a current and the magnetic field. तो वाइट-शेवर्ट लॉ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच रिलेशंस बताएगा। द वाइट-शेवर्ट लॉ assert that a magnetic field dV due to an element dl current carrying a steady current I at a point at a distance r from the current element। जैसे ये तो डायग्राम बना हुआ है, फिर भी मैं एक बार जैसे देखो, दिस इज द करंट कैरिंग एलिमेंट। इससे क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज आई करंट। एक इस पे क्या करो, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, स्मॉल स्ट्रिप। दिस इज द स्मॉल स्ट्रिप लिया। दिस इज डीएल, वही यहाँ चीज बता रहा है, आइडियल स्ट्रिप बता रहा है। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट से इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिया। दिस इज P1। वही चीज इसमें आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दिस इज डाउनवर्ड। वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि वाइट से द मैग्नेटिक फील्ड डीवी ड्यू टू एलिमेंट डीएल कैरिंग स्टेडी करंट आई करंट फ्लो हो रहा है, और ए उसको बना देते हैं इसके एलिमेंट का एक्सिस। और ए बना दिया इसमें प्लेन, और ए एंगल क्या है करंट कैरिंग एलिमेंट से? दिस इज थीटा। तो एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कहाँ लग रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग, E इक्वल टू EG। मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका जेड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज बी के। और ए हो गया आपका वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ऑल मैग्नेटिक फील्ड दैट वी नो आर ड्यू टू करंट या मूविंग चार्जेस एंड ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है वी नो किसके कारण होता है? बेसिकली करंट यानी मूविंग चार्जेस एंड ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के कारण। अब क्या करेंगे? कंसीडर एन इनफाइनेटेसिमली एलिमेंट डीएल ऑफ द कंडक्टर। वही चीज है, एक कंडक्टर लिया, इसमें एलिमेंट लिया, ये डीएल एलिमेंट लिया, and the magnetic field dV due to this element is to be determined at a point P which at a distance r from this। इससे r डिस्टेंस पे, एलिमेंट से r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और ये थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएल, दिस इज डीएल जो स्ट्रिप लिया डीएल, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, ये थीटा एंगल हो गया इसके बीच में। According to White-Shewart law, the magnitude of the magnetic field dV is directly proportional to the current I and the element of length dl। मतलब according to White-Shewart law, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होगा एंड लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दिस इज, इस तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। और बेसिकली तो मैग्नीट्यूड हो गया है इसके, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो करेंगे तो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। कौन सा प्लेन पे? डीएल एंड आर। जिस प्लेन पे डीएल और आर हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, तो ये तो ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। और इसकी जो फाइनली जो फॉर्मूलाज होंगे मैग्नेटिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू वाइट-शेवर्ट लॉ, दिस
dV equal to mu naught by 4 pi I dl into r upon rq. This is known as Wyatt-Shewhart law, and this डायरेक्शन क्या होगा इसका अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल. अब है कि सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन वायट-शेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज या डिफरेंस क्या क्या है. तो दोनों आपके कूलम्ब्स लॉ और वायट-शेवर्ट दोनों क्या होते हैं, आपके लॉन्ग रेंज फील्ड होते हैं. बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड एंड बोथ ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को फॉलो करता है. ये आपके हो गए. जैसे कूलम्ब्स लॉ की अगर बात करें तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और इसमें वायट-शेवर्ट लॉ में वेक्टर सोर्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. फिर कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर के अलोंग होता है डायरेक्शन, जबकि इसमें क्या होता है वायट-शेवर्ट लॉ में परपेंडिकुलर्स होते हैं. फिर कूलम्ब्स लॉ कहता है देयर इज नो एंगल ऑफ डिपेंडेंस, पे कोई एंगल है, देयर इज एंगल ऑफ डिपेंडेंस, ये एंगल पे डिपेंड करता है. ये आपके डिफरेंस में कूलम्ब्स लॉ एंड वायट-शेवर्ट लॉ के बीच में. अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट एंड सी. अब जैसे देखो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो क्या किया, म्यू नॉट में 4 पाई से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई से मल्टीप्लाई और म्यू नॉट में 4 पाई से डिवाइड कर दिया. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, दोनों वैल्यू, और म्यू नॉट 4 पाई, ये वैल्यू अपन ने लिख दिया. अब इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आया, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और 3 × 10⁸ क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होते हैं. तो आपके रिलेशंस क्या हो गए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 1/c², तो c² इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट. मतलब c का ये फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट का आपका ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना, 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट.